गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। कल हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब अगर आपके पास दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने पे जो आपका रिजल्ट आ रहा है, अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तब हम क्या बोलते हैं? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। आज का टॉपिक क्या है आपका? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। लेट मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तब मेरे पास जो रिजल्ट आया दैट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज सी वेक्टर। तो मैं क्या बोलूंगी इसको? क्योंकि रिजल्ट मेरा वेक्टर है तो वेक्टर प्रोडक्ट। सिंस इन दोनों के बीच में क्रॉस यूज हुआ है तो इसको मैं बोलती हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। लाइक अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में इसके क्या आ जाएगा? अगर मैं देखूं मूवमेंट ऑफ फोर्स, सबने पढ़ रखा होगा कपल और मूवमेंट ऑफ फोर्स। कैसे आता है ये? जब आप फोर्स को मल्टीप्लाई करते हो किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो फोर्स क्या है आपके पास? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी अगेन क्या है हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो रिजल्ट आता है इसका, दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स और कपल, दैट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज नोन एज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है, वहां पे जब आप ए डॉट बी करते थे वो आपको ध्यान में होगा, वो क्या आ रहा था? ए बी कोस ऑफ थीटा। अगर आप ए क्रॉस बी करते हो तो इसका रिजल्ट क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर आपके पास बी है। तो अगर इनके बीच के एंगल आपके पास थीटा है तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करोगे? ए बी साइन ऑफ थीटा। अब देखिए सिंस क्या है, जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो इसने बता दिया, अब डायरेक्शन कौन बताएगा इसका? दैट इज एन कैप। एन कैप क्या था आपके पास? इट इज अ यूनिट वेक्टर विच इज यूज टू गिव द डायरेक्शन और यूज टू टेल अस द डायरेक्शन। तो एन कैप आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इसके लिए आपके पास रूल है। क्या है आपके पास रूल? दैट इज राइट हैंड थंब रूल, या फिर कई बुक्स में डिस्कस किया गया है स्क्रू रूल। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होता है, ये तो आपने वैसे 9-10 में पढ़ रखा है। लाइक मुझे इसमें निकालनी है इसकी डायरेक्शन, तो मैं अपना राइट हैंड लूंगी, उसमें मैं क्या करूंगी? ए क्रॉस बी है ना, ए टू बी जाना है मुझे, तो मैं ए से बी क्या करूंगी? अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगी। ए से बी फिंगर्स को मैंने कर्ल किया तो जो मेरा थंब होगा वो क्या आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। ए से बी मैंने फिंगर्स को कर्ल किया तो मेरा थंब क्या जा रहा? ऊपर की तरफ जा रहा। ठीक है, ऐसे है ना। तो मेरा थंब क्या जा रहा? अपवर्ड जा रहा। तो मेरे पास जो डायरेक्शन आ रही वो क्या है? जो थंब होता है दैट टेल्स अस आवर डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एंड इट्स डायरेक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हम बी क्रॉस ए फाइंड आउट करें, बी क्रॉस ए, तो क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ बी, मॉडुलस ऑफ ए, साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर। अब इसमें बी से ए जाना है आपको। बी से आप कैसे जाओगे? हमें बड़ा एंगल नहीं लेना है। अगर आप बी टू ए ऐसे आ रहे हो तो इसमें जो एंगल है ये बड़ा हो जाएगा। टेल से टेल ज्वाइन करने के बाद जो हमारे पास स्मॉल एंगल है हमें उसको लेना है। तो बी से आप कैसे आओगे? ऐसे आओगे, फिंगर्स को आप कर्ल करोगे अगेन बी टू ए। तो आपकी जो डायरेक्शन है थंब की वो क्या जा रही? डाउनवर्ड्स जा रही। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आ रही वो क्या हो गई हमारी? डाउनवर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हमारे पास मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट हमारे पास जो इनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? दैट कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट होल्ड्स। वहां पे हमारे पास अगर हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में देखें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी, बट इस केस में हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। अब जो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या होता है? वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ए वेक्टर के भी बी वेक्टर के भी। दिस इज योर एन कैप, दिस इज योर एन कैप।
और यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला क्या था, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, दैट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब अगर हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात करें, वो क्या होते हैं हमारे पास, परपेंडिकुलर होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों के तीनों क्या है हमारे पास, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब देखिए इस केस में दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस। तो इसके अलोंग हमारा आई कैप, हेयर इज योर जे कैप, हेयर इज योर के कैप। अगर हमें आई क्रॉस जे फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, इनटू में साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दैट इज साइन ऑफ 90। इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। साथ में हमें डायरेक्शन भी देखनी होती है। अब डायरेक्शन कैसे देखोगे, अगेन राइट हैंड थंब रूल, तो उसके अकॉर्डिंग आप आई टू जे जाओगे, आई टू जे, तब आपकी जो डायरेक्शन आ रही वो इस तरफ आ रही, दैट इज डायरेक्शन किस तरफ आ रही है आपकी, बाहर की तरफ। अब वेक्टर कौन सा है, के कैप, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ जाएगी, के कैप। आगे आई जे साइन 90, साइन 90 क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, तो हमारे पास आई वेक्टर है जो वो भी 1 है, ये भी 1 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, के कैप। सिमिलरली अगर आप जे क्रॉस के फाइंड आउट करो, जे क्रॉस के कैसे करोगे, अब जे टू के आना है आपको, फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करो, तो हमारी डायरेक्शन किस तरफ आ रही, आई कैप के अलोंग, तो आपके पास जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, साइन 90 अगेन एंड आई कैप, तो ये 1 है हमारे पास सारा, तो ये आपके पास क्या आ गया, आई कैप। आई क्रॉस जे फाइंड आउट कर लिया, जे क्रॉस के। सिमिलरली अगर आप के क्रॉस आई फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, के क्रॉस आई आपके पास इक्वल आ जाएगा जे कैप की। अब अगर हम इनको अपोजिट करके लें, दैट इज अगर आप अब जे क्रॉस आई ले रहे हो, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज में जो आपकी डायरेक्शन आएगी वो आपकी क्या आएगी, के अपोजिट आएगी, और इस साइड हमारा क्या आएगा, ये माइनस के कैप। मीन्स आपको क्या करना है, जे टू आई आना है, जब जे से आई आओगे आप इस तरीके से, तब आपकी डायरेक्शन इस तरफ आ रही, तो के कैप के अपोजिट आ गया, दैट इज माइनस के कैप। अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, आई क्रॉस जे तब के कैप, जे क्रॉस के तब आई कैप, के क्रॉस आई तब जे कैप, और अगर आप जे क्रॉस आई कर रहे हो, जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, तब हमारे पास विद नेगेटिव साइन आएंगे आंसर। दीज आर योर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, पैरेलल वेक्टर्स। अगर हम पैरेलल वेक्टर की बात करें, पैरेलल वेक्टर में जो आपका एंगल रहेगा वो क्या होगा हमारे पास, 0 डिग्री। मीन्स अगर आपको आई क्रॉस आई फाइंड आउट करना है, तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, अब 0 आई क्रॉस जे, सॉरी आई क्रॉस आई, पैरेलल वेक्टर्स की बात हो रही है, आई का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 0, साइन 0 मीन्स 0, तो पूरा हमारा 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी आपका क्या बन जाएगा, 0, के क्रॉस के भी आपका क्या बन जाएगा, 0। अगर आप ए वेक्टर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, तब ए का मॉडुलस साइन 0 गेन 0। अब अगर आपको दो वेक्टर्स की आपस में प्रोडक्ट करनी है तो आप कैसे करोगे, लाइक आपके पास एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, दैट इज 3i प्लस 2j माइनस 4k, बी वेक्टर आपको गिवन है 2i प्लस j माइनस k कैप। अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, इसके लिए मेथड है हमारे पास। एक तो मेथड ये है कि आप i को i से करो, फिर i को j से, फिर i को k से, बट वो लेंथी प्रोसेस है, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, i j के आप यहाँ पे लिख लोगे। फिर ए वेक्टर के जो है मैग्नीट्यूड, दैट इज 3 2 माइनस 4, बी के क्या है हमारे पास 2 1 माइनस 1। देन हम क्या करना है, आपको वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है ए क्रॉस बी, तो हमारे पास क्या है, दिस इज योर रो, दीज आर द कॉलम्स। तो जब आई कैप के लिए निकालना है, यहाँ पे लिखोगे आई कैप के लिए इसको और इसको कवर अप कर लोगे, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2,
बीच में क्या आता है नेगेटिव साइन, 1 इंटू -4 दैट इज -4, दिस इज योर पॉजिटिव साइन, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी नेगेटिव की, माइनस का j, अगेन जे की वाली रो को कवर अप करोगे और कॉलम को कवर अप करोगे, 3 इंटू -1 दैट इज -3, माइनस -8, नेक्स्ट प्लस माइनस प्लस, प्लस का क्या आएगा मेरे पास k कैप, अगेन इसको कवर करोगे इसको कवर करोगे, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा आई कैप -2 + 4 दैट इज 2 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस जे कैप प्लस का 8 माइनस का 3, तो अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस के कैप -4 इंटू -4 + 3, तो क्या आ जाएगा माइनस का के कैप, दिस इज योर आंसर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पैरेलल वेक्टर की बात हो गई, ऑर्थोगोनल जॉइंट वेक्टर की, हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और आपके पास ये क्या है इट इज नॉट कम्यूटेटिव। थैंक यू।